हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत नसीहत आमोज कहानी है। इसे गौर से सुनिए और अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम अहमद था, दूसरा सलीम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में खेलते थे और दोनों की उम्रें तकरीबन 10 साल की थी। मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। अहमद बहुत साफ सुथरा रहता था और सलीम हमेशा गंदा, बेतरतीब और लापरवाह। अहमद रोज सुबह उठता, नहाता, साफ कपड़े पे पहनता, बालों में कंघी करता और चमकते जूते पहनकर स्कूल जाता। उसकी शर्ट हमेशा इस्त्रीशुदा होती और हाथ धुले हुए। दूसरी तरफ सलीम का हाल बिल्कुल उलट था। वो अक्सर देर से उठता, कपड़े उल्टे पहनता, बाल बिखरे रहते, चेहरे पर मिट्टी लगी होती और जूते अक्सर एक गंदे कोने में पड़े रहते। अहमद जब स्कूल आता तो उस्ताद भी खुश होते। शाबाश अहमद, तुम हमेशा साफ और तरतीब वाले लगते हो। सलीम मुंह नीचे किए खड़ा रहता और उस्ताद कहते, सलीम, तुम भी अहमद की तरह बनने की कोशिश करो, सफाई निस्फ ईमान है। मगर सलीम बस हंसता और कहता, उस्ताद जी, कपड़े साफ करने में तो वक्त जाया होता है, खेलने को वक्त नहीं मिलता। दिन गुजरते गए। एक दिन स्कूल में सफाई का मुकाबला होने वाला था। प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा और मुनज्जम होगा उसे स्कूल की तरफ से इनाम दिया जाएगा। अहमद तो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी यूनिफॉर्म अच्छी तरह धोई, जूते पॉलिश किए, बालों में तेल लगाया और बैग को साफ किया। सलीम ने सुना तो बोला, इनाम के लिए इतनी मेहनत? अरे चौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकाबले के दिन सुबह अहमद ने नमाज फजर के बाद नहाकर तैयारी शुरू कर दी। उसकी वालदा ने कहा, बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही साफ रहते हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मुझे बस अच्छा लगता है जब सब कहते हैं कि मैं साफ हूं। दूसरी तरफ सलीम की माँ उस पर चिल्ला रही थी, बेटा, स्कूल में आज मुकाबला है, कुछ तो सैंबल जाओ। सलीम ने आधी आंख खोली, जमाही ली और बोला, अम्मी, मेरा तो यही स्टाइल है। माँ ने सर पकड़ लिया। जब दोनों स्कूल पहुंचे तो सब बच्चों की कतार लगी हुई थी। अहमद सबसे आगे, साफ सुथरा, मुस्कुराता हुआ। सलीम पीछे, कमीज पर धब्बे, हाथों पर मिट्टी और बाल उलझे हुए। उस्ताद जब क्लासों का मुआयना करने आए तो अहमद के डेस्क पर हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। किताबें एक तरफ, पेंसिल बॉक्स साफ और पानी की बोतल चमक रही थी। जब सलीम की मेज पर पहुंचे तो वहां मिट्टी, टूटे पेंसिल और बिखरे हुए कागजों का ढेर था। उस्ताद ने गहरी सांस ली और बोले, सलीम, तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि सफाई कितनी जरूरी है? सलीम ने नजरें झुकाईं मगर कुछ न कहा। दोपहर का वक्त आया। प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया, स्कूल का सबसे साफ बच्चा आज अहमद को चुना गया है। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। अहमद ने मुस्कुराकर इनाम लिया, एक खूबसूरत स्टील का पानी का बोतल और एक नई पेंसिल बॉक्स। सलीम ने भी तालियां बजाईं मगर दिल के अंदर कुछ चुभन हुई। वो सोचने लगा, काश मैं भी साफ सुथरा होता तो शायद ये इनाम मुझे मिलता। उस शाम सलीम घर गया तो उदास था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बहुत खामोश लग रहे हो? सलीम ने कहा, अम्मी, अहमद को स्कूल में इनाम मिला, वो सबसे साफ बच्चा निकला। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, सफाई सिर्फ जाहिरी नहीं, ये इंसान के दिल को भी खूबसूरत बनाती है। कल से तुम देखना, अगर दिल में इरादा हो तो कोई चीज मुश्किल नहीं। अगले दिन सुबह सलीम जल्दी उठ गया। उसने बालों में कंघी की, चेहरा धोया, कपड़े बदले, जूते साफ किए और पहली बार अपने बिस्तर को ठीक किया। जब वो स्कूल गया तो अहमद ने देखा और हैरान हुआ, अरे सलीम, तुम तो आज बहुत साफ लग रहे हो। सलीम ने शर्माते हुए कहा, अब मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। वक्त गुजरता गया। दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। अहमद उसे बताता कि किस तरह हर चीज को तरतीब से रखना चाहिए और सलीम आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। एक दिन स्कूल में हेल्थ कैंप लगा। एक डॉक्टर आया और सब बच्चों का मुआयना करने लगा। जब अहमद और सलीम की बारी आई तो डॉक्टर ने खुश होकर कहा,
शाबाश बच्चों, तुम दोनों बहुत साफ सुथरे हो। ऐसे ही रहो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सलीम के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि सफाई से सिर्फ खूबसूरती नहीं आती, बल्कि सेहत भी बरकरार रहती है। दिन गुजरते गए। अब गांव के सब बच्चे अहमद और सलीम को साफ लड़के के नाम से जानने लगे। सलीम अक्सर छोटे बच्चों को समझाता, अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हें पसंद करें, तो पहले खुद को साफ रखो। कपड़े, दिल, बात, सब कुछ साफ। कुछ सालों बाद अहमद और सलीम दोनों बड़े हो गए। अहमद डॉक्टर बन गया और सलीम स्कूल का उस्ताद। जब भी सलीम बच्चों को सफाई सिखाता तो कहता, मैं पहले गंदा बच्चा था, मगर एक दिन मुझे समझ आया कि गंदगी सिर्फ जाहिरी नहीं, ये सोच में भी होती है। जब सोच साफ हो जाए तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। बच्चे उसकी बातें सुनते और सलीम दिल ही दिल में अहमद का शुक्रगुजार होता, क्योंकि अगर अहमद की मिसाल न होती तो शायद वो कभी नहीं बदलता। यूं वो गांव जिसमें कभी बच्चे मिट्टी में लटड़े रहते थे, अब साफ सुथरा, खुश और रोशन गांव बन चुका था। हर गली में बच्चे हाथ धोते, बस्ते साफ रखते और एक दूसरे को याद दिलाते, सफाई निस्फ ईमान है। और इस तरह गंदे बच्चे और साफ बच्चे की ये कहानी एक सबक बन गई कि बदलने में कभी देर नहीं होती, बस नीयत साफ होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।